नमस्कार। जय जवान जय किसान का नारा तो सभी लोगों ने सुना होगा। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस नारा को जानता है। जय जवान जय किसान। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे ही भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री का। आज एक किस्सा हम आपको सुनाएंगे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री का, जो नौजवानों का, सीमा पे लड़ रहे सैनिकों का हौसला अफजाई किया। तो देश में अन्न का संकट न पैदा हो, इसके लिए किसानों के लिए भी जय किसान का नारा, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला से 7 मील दूर मुगल सराय में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ। महज जब 1.5 साल के थे तो उनके पिता शिक्षक थे और उनका निधन हो गया। आज हम आपको किस्सा सुनाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। पिता के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री अपने माता के साथ अपने ननिहाल चले। उनकी माता ने अपने तीनों बच्चों को लेकर के ननिहाल चली गई, अपने मैके चली गई। लाल बहादुर शास्त्री ननिहाल में रहते हुए अपना प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री बड़े हुए। लाल बहादुर शास्त्री उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने चाचा के यहां वाराणसी चले आए। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन बड़े ही अभाव में बीतता था। लाल बहादुर शास्त्री जब विद्यालय पढ़ने जाते थे, उनके पैरों में चप्पल नहीं हुआ करता था, जूता नहीं हुआ। चाहे गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, उन्हें नंगे पांव पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। तपती हुई धूप में जलती हुई सड़कों पर भी लाल बहादुर शास्त्री नंगे पैर चलते थे। महज 11 साल की उम्र में लाल बहादुर शास्त्री के मन में देश के लिए कुछ कर मिटने के लिए विचार आया और उन्होंने संकल्प भी लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए और पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री 1964 में भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया। पंडित लाल बहादुर शास्त्री बहुत ईमानदार थे, कर्मठ थे, निष्ठावान थे, राष्ट्र के प्रति समर्पित थे और भारत को मजबूत, स्वावलंबी और दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहते थे। लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस से जुड़े। लाल बहादुर शास्त्री के तो ऐसे अन्य कई किस्से हैं, लेकिन आज मैं लाल बहादुर शास्त्री से जुड़े कुछ किस्सों का जिक्र करने जा रहा हूं, जिसमें पहला किस्सा यह है कि लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री उन दिनों सेंट कोलंबस स्कूल दिल्ली में पढ़ा करते थे। लाल बहादुर शास्त्री 1964 में प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री को सूचना मिलती है कि विद्यालय में पेरेंट्स मीटिंग है और उसमें जाना है। लाल बहादुर शास्त्री एज प्रधानमंत्री सेंट कोलंबस स्कूल में पहुंच जाते हैं। जब गार्ड ने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री आए हुए हैं तो दौड़े दौड़े वो जो विद्यालय के अंदर जाते हैं।
कि लाल बहादुर शास्त्री जी आए हुए हैं, पूरा स्टाफ पूरा अमला बाहर आता है। लाल बहादुर शास्त्री को अंदर ले जाते हैं लोग और प्रधानाध्यापक के कक्ष में ही उन्हें बैठाना चाहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने पूछा कि आज पेरेंट्स मीटिंग है, बेटे का रिपोर्ट कार्ड मिलना है, वो रिपोर्ट कार्ड कहाँ मिलेगा? लोगों ने बताया कि सुनील जी का रिपोर्ट कार्ड तीसरे मंजिले पर मिलेगा, हम लोग यही मंगा देते हैं। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने मना कहा नहीं। विद्यालय परिवार के लोगों ने कहा कि कोई लिफ्ट नहीं लगा है, तीसरे मंजिले पर पैदल जाना पड़ेगा। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि हाँ, हम ऊपर पैदल चले जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री पूरे स्टाफ के साथ तीसरे मंजिले पर जाते हैं। एक लाइन लगी हुई है। विद्यालय परिवार के लोग चाहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री सबसे पहले जाकर के और सुनील शास्त्री का रिपोर्ट कार्ड ले लें, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने देखा कि एक लंबी लाइन लगी है, उसी लाइन में वो भी जाकर के खड़े। जब लाल बहादुर शास्त्री नंबर आया, सुनील शास्त्री जो उनके बेटे थे उनका रिपोर्ट कार्ड लिया, नीचे आए, दफ्तर में बैठे। दफ्तर के लोगों ने पूछा कि आपने आखिर ऐसा क्यों किया? तो लाल बहादुर शास्त्री का एक ही जवाब था कि मैं सुनील शास्त्री का अभिभावक हूं, मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं। मैं भारत के प्रधानमंत्री सुनील शास्त्री के लिए नहीं हूं, मैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ उनका अभिभावक हूं। और सुनील शास्त्री के दिमाग में यह बात नहीं बैठनी चाहिए कि हमारे पिताजी भारत के प्रधानमंत्री हैं और मैं बहुत पावरफुल। जैसे आम विद्यार्थी हैं वैसे ही सुनील शास्त्री भी हैं। दूसरी घटना, लाल बहादुर शास्त्री जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनको रहने के लिए बंगला और चलने के लिए इंपाल शेर वाले कार मिला। लाल बहादुर शास्त्री इस कार का बहुत कम इस्तेमाल करते थे। जब कोई विदेशी मेहमान आता तो ये कार निकाला जाता था, कार खड़ी रहती थी। यह कार सुनील शास्त्री को बहुत पसंद था। लाल बहादुर शास्त्री इसी कार्य में बहुत व्यस्त थे। सुनील शास्त्री धीरे से उस गाड़ी को निकालते हैं और लेकर के चले जाते हैं और फिर ला करके खड़े करते हैं। इस बात की जानकारी जब लाल बहादुर शास्त्री को होती है, लाल बहादुर शास्त्री ने ड्राइवर को बुलाया और कहा कि कार कितनी चली है? तो ड्राइवर ने बताया कि 14 किलोमीटर। कहा इसको निजी खर्च में जोड़ ले। लाल बहादुर शास्त्री घर के अंदर जाते हैं, अपनी पत्नी को बुलाते हैं और अपनी पत्नी से कहा कि कल इंपाला गाड़ी जो है निजी कार्य के लिए इस्तेमाल किया गया था, इसलिए मेरे निजी सचिव से कह दीजिएगा कि 7 रुपया पर किलोमीटर के 7 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से 14 किलोमीटर का खर्च मेरे सैलरी से जमा कर दो। यह गाड़ी निजी इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि सरकारी इस्तेमाल के लिए है। अगर निजी इस्तेमाल होता है तो इसका पैसा मुझे अपने जेब से ही भरना है। ऐसे ईमानदार थे हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जो स्वतंत्रता के बाद भारत में अन्न संकट न पैदा होने पाए, हर आदमी को भोजन मिले, भूखमरी का कोई शिकार न हो, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। जवानों के लिए नारा इसलिए दिया कि भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ चुका था, युद्ध का शंखनाद हो चुका था। हमारे देश में बहुत सीमित संसाधन था। उन्हीं सीमित संसाधनों से हमें पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब देना था। लाल बहादुर शास्त्री ने नौजवानों के लिए जय जवान और किसानों के लिए जय किसान का नारा दिया। हमारे देश के नौजवान
हमारे देश के नौजवान भी जीते और हमारे देश के अन्नदाता किसान भी जीते और भारत को अन्न के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने का काम किया। लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ी शिक्षाएं आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम जरूर